न्यूमेरिकल नंबर 5 है और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो गौर से। वो कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल, अंदर से खोखला होगा और बाहर से सरफेस ही होगी। इसे थिन सरफेस भी कहते हैं, थिन स्फीयर भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज है। अच्छा जी, चार्ज कितने कूलम चार्ज है उसने बता दिया कि इतना कूलम चार्ज इस सरफेस पे बैठा हुआ है। अच्छा याद रखिए, जो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ये 3 केसेस के लिए बिल्कुल सेम है। अगर वो कहे, सुनो गौर से, इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर है। अच्छा, हॉलो स्फीयर बेटा दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टिंग होते हैं और एक नॉन कंडक्टिंग। अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स का बना हुआ हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, यही केस करेंगे जो अभी हम करेंगे। इसके अलावा अगर मेटल का बना हो, मेटेलिक स्फीयर हो, कौन सा वाला, मेटेलिक स्फीयर हो, तो बेटा उसके लिए कंडक्टिंग के केस वाला ये सेम है बिल्कुल। नॉन कंडक्टिंग में चेंज हो जाता है। तो मैंने दो बातें कही हैं, मैंने कहा इंसुलेटर हो, हॉलो स्फीयर हो, भले वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, यही केस लगाएंगे जो भी हम करने वाले हैं। अगर वो मेटेलिक हो और कंडक्टिंग हो, मेटेलिक हो और जैसे एक हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल मेटल का बना हुआ है ना, अगर हार्ड बॉल पे मैं इतना चार्ज फेंक दूं तो बेटा चार्ज कंडक्ट होते तो सरफेस पे आ जाएगा, तो उसका भी यही वाला केस बनेगा। तो उसके लिए जो अभी हम करने वाले हैं, इन तीनों के लिए सेम मेथड है। आप लोगों ने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अब वो मेथड क्या, जरा गौर से देख लो। याद रखो बेटा, वो कह रहा है कि ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है, उसने दिया हुआ है 0.3 मीटर। वो कह रहा है कि पहले ये बताओ कि इस सरफेस पे v कितना है। हमने कहा ओके बता देंगे। वो फिर कह रहा है कि अगर मैं सरफेस से कितना दूर जाऊं, 0.2 मीटर, यहां पे भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी बताओ कि पोटेंशियल कितना है। और वो कह रहा है कि इनसाइड कोई पॉइंट ले लो p प्राइम, तो यहां पे भी बताओ कि v की वैल्यू क्या है। हमने कहा जी ओके, कोई मसला ही नहीं। याद रखिए, पहला केस एट सरफेस, फॉर्मूला है v इक्वल टू के क्यू अवर आर। ये आर डिस्टेंस आप लेंगे फ्रॉम सेंटर, कहां से, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से लेंगे। तो वैल्यूज पुट करें 9 10 की पावर 9, के आ गया, क्यू की क्या वैल्यू है 14 10 की पावर -16, और डिवाइडेड बाय आर कितना है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक। आप सरफेस पे चेक कर रहे हैं ना, कहां चेक कर रहे हैं, तो सेंटर से सरफेस कितना है 0.3। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखिएगा। स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में आता है, ये कूलम्स लॉ के फार्मूले में आता है, पोटेंशियल में सिर्फ आर रहता है। तो बेटा पुट करेंगे तो v कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं। कितने वोल्ट है बेटा, 10 की पावर -5। ओके, याद रखिए सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है। मैंने क्या कहा, सेंटर से लेकर पोटेंशियल सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहता है। अब मुझे बताओ इधर कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। इधर कितना होना चाहिए, इधर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो हम कहेंगे एस बी कैसे, एस पोटेंशियल रिमेन्स सेम फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो बेटा इन साइड भी क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। अब एक रह गया, और वो एक क्या है, जरा मैं ये वाला मिटा लेता हूं। अब सी पार्ट है, वो कह रहा है कि बताओ कि सरफेस से दूर 0.2 मीटर पर एक पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा आपने सेंटर से लेकर वहां तक का डिस्टेंस पुट करना है। तो आर क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो आर प्राइम है ना बेटा, ये 0.3 प्लस 0.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, ऐसे ही है। तो जरा देखें सी केस में आप कहेंगे v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर प्राइम, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और वो कितना है जल्दी से बताओ। और ये बेटा कितना आया था 0.2 प्लस
इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो वोल्ट में आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात याद रखें, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पोटेंशियल से दूर जा रहे हैं, अब सरफेस से आप दूर जा रहे हैं, आर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो पोटेंशियल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जरा देखिएगा बेटा, ग्राफ देखें, यहां पे मैं v ले रहा हूं और यहां पे डिस्टेंस ले रहा हूं जिसे आप r कहते हैं। ये मैंने स्फीयर बना लिया, ये स्फीयर का रेडियस है। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल ने चेंज, ये देखो पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ यहां तक, ये आपका r है, ये इन साइड है कि नहीं है? और ये कौन सा साइड है? आउटसाइड। लेकिन आउटसाइड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे v क्या करेगा? घटेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्या होने वाला है? तो ये v और r का बेटा इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह का ग्राफ बनता होता है आपका, ठीक है? तो ये ग्राफ भी आप ध्यान में रख लें। ये इन साइड के लिए ये सेंटर है, ये सरफेस है, और ये सरफेस से दूर जा रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, बड़ी आसान सा है। मुझे एक बात बताओ अहमद, इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है किसका? किस मार्कर का पोटेंशियल ज्यादा है? ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है ना, नीचे वाले का क्या है? अच्छा, अगर मैं इस लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल पे लेके जाना चाहूं, लो पोटेंशियल से, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब सवाल यही है कि एक चार्ज है 2 कूलम का, उसे आप एक लो पोटेंशियल 12 से कहां पे लेके गए? एक ऐसी जगह जिसका पोटेंशियल v है। v भी आपको नहीं पता कितना है और कितना नहीं है। वो कह रहा है कि a का पोटेंशियल क्या है? -12, और वहां से आप लेके गए v पे। भाई अगर आपने वर्क किया है तो इसका मतलब आप हाई पे लेके जा रहे हैं ना। अगर आपने इतने जॉउल वर्क किया है तो इसका मतलब है आप हाई पर लेके गए। अगर लो पे लेके गए होते वो तो खुद ब खुद जाता, वो तो वर्क आपको मिलता, एनर्जी आपको सप्लाई हो रही होती। तो इट मींस यहां से पता चल रहा है कि वी का पोटेंशियल क्या है ज्यादा, किससे? वी ए से। वो कहते हैं बताओ कि वी का कितना पोटेंशियल है? ध्यान में रखिएगा बेटा, डेल्टा वी का क्या फार्मूला होता है? वर्क ओवर चार्ज होता है कि नहीं होता? हाई माइनस लो, हाई ए है कि बी? सोच के बताना। वर्क कितना है? 280 डिवाइडेड बाय 2। कोई प्रॉब्लम? वी भी फाइंड करना तो ए उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 140, ये आगे बेटा प्लस वी हो जाएगा। 140 प्लस वी ए कितना है? -12। ऐसा है कि नहीं है? तो माइनस कर लो 1 जी। वी बी का इतने वोल्ट पोटेंशियल है। और देखो ज्यादा है कि कम है? 128 ज्यादा है बेटा, इसका कम है। क्लियर?